देखिए बच्चों, यह हमारा बिहार बोर्ड 2025 ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। इसमें हम कुल 15 भाग देख चुके हैं और यह 2023 के 15 भाग देख चुके हैं। इससे पहले हम 2024 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको 100 के 100 सॉल्यूशन बता चुके हैं और यह हमारा बिहार बोर्ड 2023 का चल रहा है। इसमें हम कुल जो है सो 15 भाग कर चुके हैं। आज हम 16वां भाग देखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 16वां भाग देखने जा रहे हैं। आइए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि 14, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इस सारे प्रश्न में हमको क्या देखना होता है? अगर माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले देखिए कि इसका सीरियली ठीक है, तो एकदम सही है। देखिए क्यों, तो 24 के बाद कितना लिखा हुआ है? 27, 27 के बाद कितना है? 28, 28 के बाद कितना है? 31, 31 के बाद कितना है? 34, 34 के बाद x, x के बाद कितना है? 37, 37 के बाद क्या है? 40, 40 के बाद क्या है? 42, 42 के बाद क्या है? 45 और 45 के बाद कितना है? 50 है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अपना ये क्या हो गया? विषम हो गया। क्या हो गया? विषम हो गया। अब विषम का आपको निकालना आता है तो विषम में कुछ नहीं होता है, n+1 अपॉन के 2मा पद क्या हो जाता है? माध्यिका हो जाता है। क्या हो जाता है? माध्यिका हो जाता है। तो माध्यिका का मान कितना है? n+1 अपॉन 2। तो n का मान कितना हो गया? n बराबर यहाँ कितना है बाबू? 11। 11 जोड़ 1 बट्टा 2 पद होगा। क्या? माध्यिका होगा ना। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 12 अपॉन के 6 काट दीजिए, 12 अपॉन के 2 काट दीजिए तो 6वां पद होगा। क्या होगा? 6वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो 6वां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर आपको हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा इतनी की माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करिए। और सवाल में क्या दे रहा है? माध्यिका बराबर दे रखा है कितना? 35। और यहाँ माध्यिका का मान कितना है? x। और यहाँ माध्यिका का मान कितना है? 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर आप समझे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है बाबू? पढ़िए, बोर्ड पर हम लिखते हैं, एक बार आप लोग पढ़िए और 10 सेकंड का समय देते हैं, एक बार दिमाग लगाइए इस पे। कह रहा है संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किस निर्धारण में उपयोग होता है? संचय बारंबारता पढ़े हैं बाबू आप लोग? सीएफ पढ़े होइएगा, सीएफ पढ़े होइएगा। तो कोनो फार्मूला याद किए थे जिसमें होता था एल n अपॉन के 2 माइनस के सी एफ अपॉन के एफ गुने एच। ये पढ़े थे। ये किसका था? माध्यिका का। माध्यिका का फॉर्मूला पढ़े थे? जब संचय बारम दिया रहता है तब ऐसे निकालते हैं। बोलिए, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। तो इसमें देखिए संचय बारंबारता सारणी में निम्नलिखित में किसके निर्धारण में उपयोग होता है? तो एक ही मात्र फॉर्मूला आप पढ़े हुएगा जिसमें आपको यहाँ सीएफ देखने को मिला होगा। क्या है? संचय बारंबारता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? 78 बहुलक नहीं पढ़े हुए तो आज से याद कर लीजिएगा। 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य पढ़े हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सब 3 के साथ है, तो आप अगर इसमें एक जोड़ दीजिएगा माइनस के 3 माध्य, तो इसमें भी माइनस के 3 माध्य कर दिया। देखिए बहुलक। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या? माध्यिक घटा देते हैं। तो इधर देखिए 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य माइनस के
माध्य हो गया। इधर भी माध्य घटा दिए, इधर भी माध्य घटा दिए। अब आप इसको रहने दीजिए। बहुलक, गौर से सीखिए क्या समझा रहे हैं। माध्य याद नहीं करना है हर चीज को। अगर अगले बार संबंध इसी तरह से कुछ अलग दे दिया तो आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ थ्री माध्य है, अभी देखिए -2 और -1 कितना, 3, तो -3 माध्य हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि माध्य यहाँ क्या है, माइनस में है, तो आप इसको इस साइड लिखिएगा, ठीक है। या हम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसमें ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया माइनस के बहुलक और माइनस माइनस प्लस के माध्य बराबर क्या हो गया, माइनस के 3 माध्य का प्लस के 3 माध्य। आ गया ना बाबू। अब आपको कुछ कुछ नजर आता होगा, अब उसको सीधा करके लिखिए, प्लस वाला को पहले लिखिए, माध्य माइनस के बहुलक। आ रहा है कुछ कुछ नजर। अब देखिए यहां भी पहले प्लस वाले को लिखिए, 3 माध्य माइनस के माध्य का, कुछ कुछ नजर आ रहा है। अब यहां से देखिए माध्य माइनस के बहुलक बराबर क्या, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, तो अब क्या बच जाएगा, माध्य माइनस के माध्य का। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, माध्य माइनस के बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस में माध्य का, माइनस में माध्य का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको लिखने और एग्जाम हॉल में दिमाग लगाने आना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। अगर जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहिए। ऐसे ही हम हर प्रश्न को हल करते हैं, एकदम बेसिक से हल करते हैं। कमजोर छात्र के लिए भी एकदम हम ध्यान रखते हैं कि उसको कैसे समझ में आए। हम चाहते हैं इसमें सिर्फ फॉर्मूला बता के निकल सकते थे, नहीं, हम चाहते हैं कि आप सीखिए, हमारे से जुड़े हुए हैं। अगर हमसे आप जुड़े हैं तो कुछ फायदा लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है तो इसके बाद तो टिक मार के नहीं चले जाएंगे, पूरा विस्तृत रूप से हम आपको समझाते हैं प्रत्येक सवाल को, ठीक है। चलिए अब हमारे पास बच गया है 69 नंबर और 80 नंबर, ठीक है। आज के लिए मात्र 2 प्रश्न है। जब इतना देख लिए हैं तो 2 प्रश्न को देख के भी जाइए, ठीक है। स्टडी हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम एकत्रित होना चाहिए, ध्यान पूर्वक होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो पूरा 5 सवाल देख लीजिए ना, आधा घंटा का टाइम लगेगा आपको देखने में। और रोज अगर आधा आधा घंटा आप देते जाइएगा, अपने स्टडी को समय को बढ़ाते जाइएगा, तो आप यकीन रखिए कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और आज हम आपको ये सब बता रहे हैं कि हम दिसंबर महीने में प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको गेस क्वेश्चन देंगे। कब, दिसंबर लास्ट में, कि आपके पास 2 महीना रहेगा। अगर आप गेस क्वेश्चन को रख लीजिएगा ना, फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक का वर्ग क्या है। आपको मालूम है बहुलक इसमें क्या होगा, तो जो सबसे ज्यादा बार है वही बहुलक होता है। तो बहुलक सबसे ज्यादा क्या है, देखिए 15 है, 20 है, 15 है, 25 है, तो सबसे ज्यादा बहुलक क्या हो गया, 45। तो इसका वर्ग क्या है, 20 से लेके 30, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 से लेके 30, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो मान ज्ञात कीजिए x का कितना। इस क्वेश्चन को आप VVN लिख लीजिए, VVN। अगर ये 2025 में नहीं पूछेगा ना तब आप हमको कहिएगा, लिख लीजिए VVN, तो लिख लीजिए VVN। चलिए कह रहा है क्या कि x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3 का माध्य का 18 है। माध्य का नहीं, माध्य कह रहा है, गौर से समझिए। माध्य आपको मालूम है माध्य क्या होता है, माध्य निकालना तो सबसे आसान काम होता है। x प्लस 2 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 2 दिया हुआ है ना। अब कह रहा है इसका माध्य का कितना है, माध्य कितना है इसका, इसका माध्य दिया हुआ है क्या है, 18 है। माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18। आपको मालूम है पहले इस संख्या क्या हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4। माध्य निकालना बहुत आसान है, जितना संख्या है उतना लिख दीजिए, उसको नीचे में
कुल संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये 4 हो गया। अब माध्य का मान दिया तो यहाँ x प्लस टू एक्स प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस कितना 2। अब बट्टा में क्या है 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 18 का 18 ढंग से 18 चौक 72। 72 बराबर कितना, इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा 12x और इसको जोड़िएगा तो आएगा 12, ठीक है। अब देखिए 12x बराबर 72 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना 60 यानी 12x, तो x बराबर कितना 60 बट्टा 12, 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद करते हैं आज का यह छोटा सा सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस सीरीज से जुड़िए। आपको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो हम 1 नंबर के सवाल को बताते हैं ना बाबू, वही सवाल 2 नंबर में मिल जाता है। त्रिकोणमिति के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हम 1 नंबर में यहाँ पूरे डिफिनेशन के साथ आपको बनाते हैं, वही सवाल आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप 2-3 प्रश्न को देखिएगा, जब तक आप एनालिसिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हम पूरा जो ऑब्जेक्टिव को जो है सो ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं, सब्जेक्टिव की तरह हम आपको दिखलाते हैं, आपको अभ्यास कराते हैं। और मैथ एक अभ्यास का चीज है, आप जितना हमारे साथ अभ्यास कीजिएगा आप उतना ही ज्यादा अच्छा स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या आप भी मैट्रिक में अच्छे अंक लाने के लिए परेशान हैं? अगर आप मैट्रिक में अच्छे अंक लाने के लिए परेशान हैं तो आज हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, आप प्रत्येक दिन उस टिप्स का फॉलो कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि अब समय सिर्फ 3 महीनों का ही रह गया है, मात्र 90 दिन। कितना दिन? 90 दिन। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा आप क्या पढ़ते हैं उस दिन में, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप सोच कितना पा रहे हैं कि कौन टॉपिक को हम पढ़ें कौन टॉपिक को नहीं पढ़ें, ठीक है। जब तक आप यह डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आप अच्छे मार्क्स कतई नहीं ला सकते, ठीक है। अच्छे नंबर्स लाने के लिए सबसे पहले हमारा डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका डिसीजन स्ट्रांग होगा वह अच्छा मार्क्स ले आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गहन चिंतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गहन चिंतन। गहन चिंतन करते हैं आप तब आपको पता चलेगा कि गहन अध्ययन के बाद ही आप गहन चिंतन कर सकते हैं। अगर अध्ययन ही नहीं किए हैं तो गहन चिंतन नहीं कर पाइएगा। तो उस स्थिति में जो शिक्षक आपको बताए वही काम करना चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना है और आप अच्छे मार्क्स ले आइएगा। इतना सरल है अच्छे मार्क्स लाना, सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाकर, ठीक है। अब आप लोग पढ़ाई को मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा और 1 से 1.5 दिन पढ़िएगा, कोई 2 से 4 दिन पढ़िएगा, कोई 10 से 12 दिन पढ़िएगा। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू पढ़िएगा तब क्या होगा कि आपको शुरू में तो पढ़ने में मन लगेगा, मगर उसके बाद आप थक जाइएगा, आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप हरासमेंट में आ जाइएगा। फिर आपको रिबुक होना है और फिर से क्या करना है, ऊर्जा के साथ जो है सो अपने गोल के पीछे भागना है। यह क्रिया आपको प्रत्येक 10 दिन पर करना पड़ेगा या प्रत्येक 3 दिन पर करना पड़ेगा कि फिर से जगना है, फिर से एनर्जी के साथ आना है और फिर जो है सो आपको गोल पर ध्यान रखना है। तब आप अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड में अपना गोल जो फिट किए हैं, कि अगर कोई बच्चा फिट किया है कि हमको 80% लाना है, कोई किया है 85% लाना है, कोई किया है हमको 99% लाना है, तो उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।